तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 18th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है x1 एंड x2 दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है जिनका जो डेंसिटी फंक्शन है वो गिवन है 2x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें फाइंड करना है डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले गिवन दैट इफ x1 ऑफ x1 इज इक्वल टू 2x1 e टू द पावर माइनस x1 स्क्वायर, जहाँ पर 0 इज लेस देन x1 लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर रेंज है 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, तो x1 के लिए यहाँ पर रेंज हो जाएगा 0 लेस देन x1 लेस देन इन्फिनिटी। एंड इफ x2 ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 2x2 e टू द पावर माइनस x2 स्क्वायर, जहाँ पर जो कंडीशन है वो है 0 लेस देन x2 लेस देन इन्फिनिटी। सिंस यहाँ पर x1 एंड x2 बीइंग इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, सो हम बोल सकते हैं द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द जॉइंट PDF ऑफ x1 x2 इज, हमें मिल जाएगा f ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू f x1 ऑफ x1 इंटू f x2 ऑफ x2 दैट इज इक्वल्स टू 4x1 x2 e टू द पावर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें x1 एंड x2 का जो जॉइंट पीरियड मिल रहा है वो है 4x1 x2 इंटू e टू द पावर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ पर कंडीशन है 0 इज लेस देन x1 लेस देन इन्फिनिटी एंड 0 इज लेस देन x2 लेस देन इन्फिनिटी। ओके, अभी हम मान लेते हैं लेट x1 इज इक्वल्स टू u cos v एंड x2 इज इक्वल्स टू u sin v। ठीक है, तो इनको हम रियल वेरिएबल्स से बोल सकते हैं। इन रियल वेरिएबल्स we will get small x1 is equals to u cos v and small x2 is equals to small u sin v। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से हमें अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें u इक्वल्स टू मिल जाएगा रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ पर cos स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो वहाँ से हमें u इक्वल्स टू रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली हमें v इक्वल्स टू मिल जाएगा tan इनवर्स x2 बाई x1। ठीक है, हमें tan v इक्वल्स टू x2 बाई x1 मिलेगा, और वहाँ से हम v इक्वल्स टू बोल सकते हैं tan इनवर्स x2 डिवाइडेड बाई x1। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं डेल x1 x2 डेल u v इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल x1 डेल u डेल x1 डेल v डेल x2 डेल u एंड डेल x2 डेल v दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास x1 इक्वल्स टू है u cos v, तो वहाँ से हमें इसका वैल्यू डेल x1 डेल u का वैल्यू मिल जाएगा cos v एंड इसका वैल्यू मिल जाएगा दिस विल बी माइनस u sin v। सिमिलरली x2 इक्वल्स टू u sin v से मिलेगा sin v एंड u cos v दैट इज इक्वल्स टू u which is greater than 0 for all 0 less than x1 less than infinity and 0 less than x2 less than infinity। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई होगा। अभी हमारे पास है we have 0 is less than x1 less than infinity and 0 is less than x2 less than infinity, और यहाँ से हमें मिल जाएगा therefore 0 is less than u less than infinity, also 0 is less than v less than pi by 2, क्योंकि v जो है वो cos v या फिर sin v मतलब कि एक एंगल है, तो यहाँ पर एंगल 0 to pi by 2 होगा। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करके हमें मिलेगा f ऑफ u v, u एंड v का जो जॉइंट पीरियड होगा दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ xy का जॉइंट पीरियड इंटू जैकोबियन ऑफ डेल x1 x2 डेल u v दैट इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हमारे पास था 4x1 x2 e टू द पावर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू था u। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू
इसको हम लिख सकते हैं 2u³ साइन 2v e टू द पावर माइनस u स्क्वायर, जहाँ पर 0 इज लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी एंड 0 इज लेस देन v लेस देन π/2। ठीक है, अभी हमें चाहिए मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ u इक्वल्स टू √x1² प्लस x2²। ठीक है, हमें √x1² प्लस x2² इसका मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन चाहिए। ओके, सो दैट विल बी एफ u ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ uv dv। ठीक है, अभी यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी u एक्सेस, दिस विल बी v एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर a होगा v इक्वल्स टू 0 लाइन एंड a होगा v इक्वल्स टू π/2 लाइन, v इक्वल्स टू π/2 लाइन और a है u इक्वल्स टू 0 लाइन। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू 0 टू π/2, v इक्वल्स टू 0 टू π/2 2u³ साइन 2v e टू द पावर माइनस u² dv, e टू द पावर माइनस u² dv। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 2u³ e टू द पावर माइनस u², एक कॉन्स्टेंट पार्ट है ये बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन 2v dv। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू इस पार्ट का वैल्यू होगा 1, इस इंटीग्रेशन पार्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2u³ e टू द पावर माइनस u² फॉर 0 लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस द डेंसिटी फंक्शन ऑफ √x1² प्लस x2² इज 2u³ e टू द पावर माइनस u² फॉर 0 लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो अभी 19th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए रैंडम पॉइंट आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, देन हमें शो करना है इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएट्स एंड वहाँ से हमें फाइंड करना है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने x एंड y को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लिया है किसी एक रैंडम पॉइंट के लिए। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x एंड y इज, हमें मिल जाएगा f ऑफ xy दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा f(x) ऑफ x इंटू fy ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर x एंड y दो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है f(x) ऑफ x का वैल्यू होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के लिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2π e टू द पावर माइनस x²/2। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन के लिए हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 1/2π e टू द पावर माइनस x²/2 एंड fy ऑफ y का वैल्यू मिलेगा 1/2π √2π e टू द पावर माइनस y²/2, जहाँ पर -∞ इज लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी एंड -∞ इज लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2π इंटू e टू द पावर माइनस हाफ x1² प्लस x2²। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं लेट r, थीटा बी दी पोलर पॉइंट। ठीक है, बी दी पोलर पॉइंट corresponding to x and y। ठीक है, तो यहाँ पर हमें r, थीटा इस पोलर पॉइंट को इंडिपेंडेंट दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। यहाँ से रियल वेरिएबल में हमें मिल जाएगा इन रियल वेरिएबल्स स्मॉल x इक्वल्स टू स्मॉलर cos थीटा एंड स्मॉल y इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, सो हमें यहाँ से अगर इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो वहाँ से हमें r इक्वल्स टू मिल जाएगा √x² प्लस y²। यहाँ पर cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और हमें थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा tan इनवर्स y/x। ठीक है,
तो अभी हमें डेल एक्स वाई डेल आर थीटा दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स डेल आर डेल वाई डेल आर सॉरी डेल एक्स डेल थीटा डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा डेल वाई डेल आर डेल वाई डेल थीटा दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू आर दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू आर मिल रहा है, जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई होगा। वी हैव माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर 0 इज लेस देन आर लेस देन इन्फिनिटी एंड हमें 0 इज लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करें तो यहाँ से हमें आर एंड थीटा का जो जॉइंट पीरियड मिलेगा दैट इज एफ ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू जैकोबियन डेल एक्स वाई डेल आर थीटा एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है r/2 पाई e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है r, जहाँ पर 0 इज लेस देन आर लेस देन इन्फिनिटी है एंड 0 इज लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, तो अभी जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा हमें दी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन of r that will be f r of r equals to integration minus infinity to infinity f of r theta d theta। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ले इस इंफॉर्मेशन से, दैट इज r एक्सेस दिस इज थीटा एक्सेस। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई लाइन, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई लाइन। ओके, r इक्वल्स टू 0 लाइन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई r e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा r e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, जहाँ पर जो कंडीशन है वो है 0 लेस देन आर लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें आर के लिए मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन एफ आर ऑफ आर इक्वल्स टू मिल रहा है r e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ओके, तो अभी सिमिलरली हमें थीटा के लिए जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा दैट विल बी एफ थीटा ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर कोमा थीटा डी आर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 पाई r e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 डी आर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 डी आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 0 टू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/2 पाई। यहाँ पर जो कंडीशन है वो है 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एफ थीटा ऑफ थीटा इक्वल्स टू मिल रहा है 1/2 पाई। सो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ आर थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है एफ आर ऑफ आर इंटू एफ थीटा ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू r e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2 पाई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एफ आर कोमा थीटा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर r एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट, दोनों
इंडिपेंडेंट है। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि आर एंड थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। सो हम बोल सकते हैं हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट।